बाबा हाँ, भक्ति मार्ग में बोलते हैं ओम नमः शिवाय, इसका शिव को नमन करता हूँ। किसको झुकता हूँ? शिव को झुकता हूँ। लेकिन झुकना करना और झुकाना करना ये निराकार की बात है या साकार की बात होती है? है? साकार की बात होती है। लेकिन भक्त इस बात को जानते हैं? वो तो नहीं जानते, ऐसे ही बोलते रहते हैं। शिव के मंदिर में जाएंगे, शिव के लिंग का दर्शन करेंगे और कहेंगे ओम नमो शिवाय। उनकी बुद्धि में ये थोड़ा ही बैठता है कि ये जो लिंग रखा है ये कोई बिंदु नहीं है, ये कोई भगवान नहीं है। इस लिंग रूप बड़े रूप में, साकार रूप में जो शिव बिंदु प्रवेश करता है वो ही भगवान गॉड फादर है। तो बिना जाने ऐसे ही बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ओम नमः शिवाय। ओम का भी अर्थ नहीं जानते। आ ओ मा, आ से ब्रह्मा, ऊ से विष्णु, माँ से महेश। माने शिव की 3 मूर्तियां साकार में तैयार होती हैं। उन्हों को नमन करता हूं। ये 3 पार्टधारी दुनिया के ऊंचे पार्टधारी हैं, ऊंची स्टेज में रहने वाले हैं। इसलिए ओम नमः बाद में आता है शिवाय। और रुको रुको रुको, हाँ बाबा भक्ति मार्ग में कहते हैं कि सोमवार के दिन खिचड़ी नहीं बनाना, तो इसका बेहद का अर्थ है। भक्ति मार्ग में कौन सा सोमवार होता है? कौन से महीने में? श्रावण में। श्रावण में, हाँ। हर सोमवार को भी बोलते हैं कि हर सोमवार को खिचड़ी खाते हैं? नहीं खाते हैं। लेकिन श्रावण के महीने में जो सोमवार होता है उसमें नहीं खाते हैं, हैं? उसमें साबूदाना की खाते हैं। क्या बोल रहे हैं? साबूदाना खाते हैं, उसमें खिचड़ी नहीं खाते। श्रावण के महीने में वो सोमवार होता है। हर सोमवार जो आता है ना बाबा, हाँ, तो उसमें बोलते हैं भक्ति मार्ग में आज खिचड़ी नहीं बनाओ दाल चावल की। अच्छा, हर सोमवार को खिचड़ी न बनाओ साल में, लेकिन कब बनाओ? महीना आता है जो श्रावण का महीने में जो सोमवार आता है उसमें खिचड़ी बना के खाओ। और खिचड़ी में क्या क्या डाला जाता है? दाल, चावल, और हमको जरूरी नहीं आलू डालें सब लोग। दक्षिण भारत में तो आलू डालते ही नहीं है। तीसरी चीज बताओ क्या डालते हैं जिसके डाले बगैर कोई खाएगा ही नहीं खिचड़ी? नमक डालते हैं। और फर्रुखाबादी नमक बहुत प्रसिद्ध है। क्या? फर्रुखाबादी नमकीन। तो वो नमक जब डाला जाता है 2 के बीच में तीसरा, तो खिचड़ी तैयार हो जाती है। और वो खिचड़ी ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तीनों की खिचड़ी एक धागे में जाकर के मिलती है। तो उसे कहते हैं यज्ञोपवीत की ब्रह्मभास। 3 धागे हैं। एक धागा विष्णु का ज्ञान का धागा, दूसरा धागा ब्रह्मा के ज्ञान का धागा। स्नेह का धागा होता है ना, ऐसे ही तीसरा धागा शंकर के ज्ञान का धागा। शंकर के मुख से जो धागा निकलता है ज्ञान का, वो तीनों धागे मिलकर के जब एक गांठ बन जाती है तब उसे कहते हैं ब्रह्मभास। क्या?
हाँ, तब कहेंगे ब्रह्म में बंध गए। तो सच्ची सच्ची खिचड़ी कौन से महीने में खाने को मिलता है? श्रावण के उस सोमवार को खाने को मिलती है, बाकी साल भर नहीं। और बाबा राम जी रावण बनते हैं, हाँ, तो शाम से सुंदर बनने का पाठ कब है? श्याम सुंदर बनता है? ये कहाँ, ये अपोजिट है क्या? श्याम और सुंदर अपोजिट पार्ट हैं या एक जैसे हैं? अपोजिट हैं। जो श्याम है वो ही सुंदर बन जाता है। श्याम माने काला, तो काला पार्ट किसे कहते हैं? जो काला मुंह करे उसको क्या कहते हैं? काला पार्ट। दूसरे शब्दों में मुरली में बताया है, कृष्ण ही अंतिम जन्म में कंस बन जाता है। कंस माना अपने ही घर में जो कन्या पैदा हुई उस कन्या को कोस लिया। कोसने का अर्थ तो जानते हैं ना? कोस लेना माने, कोस लेना माने क्या हुआ? जीने नहीं दिया, संसार में मुख दिखाने लायक नहीं रखा। ऐसा काम उस कन्या के साथ कर दिया, पत्थर से पटक दिया, जैसे कंस बन गया। तो सतो प्रधानता में कंस बनता है या हर आत्मा तमो प्रधानता में कंस बन सकती है? सतो प्रधानता में रावण बनती है कोई आत्मा जब परम धाम से नई नई आती है, या अंतिम जन्म के अंत में रावण संप्रदाय बनती है? अंतिम जन्म में बनती है। ये तो नियम है सृष्टि का। हाँ, कोई आत्मा स्त्री जन्म ज्यादा लेती है, कोई आत्मा पुरुष जन्म ज्यादा लेती है। जो पुरुष जन्म ज्यादा लेती है उसके लिए राम रावण कह दिया, और जो स्त्री जन्म लेती है उसके लिए कृष्ण और कंस अर्थात श्याम सुंदर नाम दे दिया है। ओम शांति। अरे एक कागज में से भी पढ़ लें, नहीं तो कहेंगे कि कागज में लिखा हुआ छोड़ देते हैं। बाबा, गंगा निकलेगी तो शुद्ध ज्ञान जल निकलेगा। तो इस बात को विस्तार से बताइए। भक्ति मार्ग में कौन सी नदी है जिसके लिए ये गायन है कि सबसे शुद्ध और पवित्र जल उस नदी का ही होता है? जिस नदी के जल को शिव बाबा के ऊपर चढ़ाते हैं, कांवड़िया होते हैं ना, तो दूर दूर से जल भर के लाते हैं गंगा का। और शिव का मंदिर कितनी भी दूर क्यों न हो, वहां जाकर के सर पे चढ़ाते हैं। तो पार्वती सर पे नहीं बैठती है, कौन सर के ऊपर चढ़ती है? गंगा को सर के ऊपर चढ़ा लिया। ऐसा क्या काम गंगा ने किया है? क्या सेवा की जो वैष्णवी ने नहीं की, गंगा ने की है? क्या? अच्छा, वैष्णवी जो पवित्र नदी, जो पवित्र है, उसने ज्ञान नहीं फैलाया। 3 नदियां, 3 देवों की,
वो ज्यादा पवित्र हैं या गंगा ज्यादा पवित्र मानी जाती है देवियों के बीच? है? अरे 3 देवियां पवित्र ज्यादा नहीं मानी जाती? मानी जाती हैं। गंगा को तो उतना पवित्र नहीं मानते जितना 3 देवियों को मानते हैं। फिर गंगा का जल ही मुख में क्यों डालते हैं? गंगा जल मुख में हो तब प्राण तन से निकले। तो गंगा पहले निकलेगी या वैष्णवी देवी पहले निकलेगी? हैं? विजयमाला पहले निकलेगी? हैं? गंगा पहले निकले, भले अंत में निकलेगी लेकिन गंगा पहले निकलती है। और गंगा निकलती है तब उसके पीछे पीछे कौन निकलेंगे? हैं? सन्यासी निकलेंगे। सन्यासियों का मुखिया कौन? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह निकलेगा तो भीष्म पितामह को फॉलो करने वाले ढेर के ढेर सन्यासी गंगा जी के किनारे चौकड़ी लगा के बैठते हैं, वो भी निकलेंगे। बड़े बड़े मेले लगते हैं गंगा जी के किनारे, तो उन मेलों में ध्यान से जाके देखो तो चौकड़ी मार करके मेढक की तरह जो कोहनी जमा के बैठते हैं ना, टांगे इकट्ठी करके, वो कौन बैठे रहते हैं? सन्यासी होते हैं। वो ढेर के ढेर सन्यासी निकल पड़ेंगे। तब तुम बच्चों को क्या फायदा होगा? हैं? तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। विजय होती है तब ही माला का प्रभाव निकलेगा। माला प्रसिद्ध होगी या बिना विजय पाए प्रसिद्ध हो जाएगी? जैसे स्वयंवर होता है तो स्वयंवर में माला लेके घूमती है तो सबके गले में पड़ जाती है क्या? है? किसके गले पड़ती है? हैं? जो पावरफुल उसे दिखाई देगा कन्या को, उसके ही गले में पड़ेगी। तो कहते हैं ना, गले पड़ गई। क्या गले पड़ गई? अरे विजय गले में पड़ गई। क्या गले में पड़ गई? विजय माला गले में पड़ गई। तो ये गंगा और ये सन्यासी जब निकलेंगे तब विजय माला तुम्हारे गले में पड़ जाएगी। माना विजय माला की हेड भी निकलेगी, तब तक नहीं निकलेगी। कब निकलेगी? जब गंगा निकलेगी। तो पवित्र जल के आधार पर निकलेगी या मिक्स जल के आधार पर निकलेगी? अभी गंगा का जल मैला होगा या पवित्र होगा? अंत में गायन होता है, फिल्मों में गाते हैं लोग, राम तेरी गंगा मैली। ये आदि की बात है, ये अंत की बात है? हैं? अंत की बात है। और गंगा निकलती भी कब है? बेसिक में भी आदि में निकली, गंगे दादी नाम पड़ा, वो भी कानपुर की इंचार्ज। और एडवांस में भी निकलती है। क्या? एडवांस में भी कब निकलती है? आदि में निकली, लेकिन पता किसी को नहीं पड़ता है। कहाँ की इंचार्ज होगी? एडवांस में, एडवांस ज्ञान में कानपुर में उससे ज्यादा होशियार ज्ञान में कोई नहीं हो सकेगा। जब वो एडवांस
में बाप के साथ कनेक्ट हो जाएगी। अभी सन्यासियों के साथ कनेक्ट है या बाप के साथ कनेक्ट है? अभी सन्यासियों के साथ कनेक्ट। जब बाप के साथ कनेक्ट हो जाएगी तो बाप सर माथे पर चढ़ा लेगा। सर माथे पर अच्छी सर्विस करने वाले बच्चों को चढ़ाया जाता है या डिसर्विस करने वालों को चढ़ाया जाता है? अच्छी सर्विस करके दिखाएगी। जो बड़े बड़े सन्यासी हैं अभी बेहद के ब्राह्मणों की दुनिया में, उन्हें बड़े बड़े सन्यासियों की सेवा करेगी और उनको ज्ञान में एडवांस में निकाल लेगी। तो गंगा का जल डायरेक्ट जल होगा या इनडायरेक्ट होगा? है? रुद्रमाला का बच्चा बच्ची कही जाएगी या विजयमाला का बच्ची कही जाएगी? रुद्रमाला का डायरेक्ट बच्चा। और कैसा बच्चा? जब एडवांस ज्ञान निकला उस समय शुरू में एक भी माता कन्या माता ऐसी नहीं निकली जो इतना ज्यादा ज्ञान की गहराई को पकड़ने वाली हो। माताएं निकली, लेकिन माताएं मोस्टली अपवित्र होती हैं बुद्धि से, तन और मन से, कि पवित्र होती हैं? अपवित्र होती हैं, तो उतनी ज्ञान की गहराई को नहीं पकड़ पाती बुद्धि। और वो कन्या जो है पवित्र बुद्धि होती है, और उस कन्या ने एडवांस ज्ञान को सबसे जास्ती शुरुआत में सुना, आदि में। तो ओल्ड इज गोल्ड होता है या नहीं होता है? टाइम की बात है। आदि में जिसने ज्ञान लेने का बहुत सहयोग दिया तो अच्छा हुआ या नहीं हुआ? अच्छी बात हो गई। अब गंगा तो किसका रचयिता? गंगा किनके ऊपर कंट्रोल करती है? सन्यासियों के ऊपर। माने एडवांस में जो और धर्मों की बीज रूप आत्माएं निकली, जो और धर्म वाले होते हैं वो प्रवृत्ति मार्ग के होते हैं या निवृत्ति मार्ग के होते हैं? और निवृत्ति मार्ग के होते हैं मुखिया और धर्मों के, चाहे इस्लामी हो, चाहे बौद्धी हो, चाहे क्रिश्चियन हो। और धर्म वालों के जो मुखिया हैं उनकी सरपरस्त बन जाती है। वो पावरफुल आत्माएं हैं और धर्मों की, या कमजोर आत्माएं हैं? आदि की बीज रूप आत्माएं हैं, तो वो उनकी भक्त बन जाती है। क्योंकि आदि का ज्ञान उस गंगा रूपिणी कन्या ने सबसे जास्ती लिया, एडवांस ज्ञान। वो फाउंडेशन तो अच्छा पड़ा ना। ऐसे दिल्ली में 4 धर्मों के 4 बीज निकले, उनमें से 3 दूसरे धर्मों के बीज थे या सूर्यवंशी थे? दूसरे धर्मों के बीज थे। और वो कुमार थे या कुमारी थे? बुद्धि कैसी थी? है? क्या अंतर होता है कुमार और कुमारियों में? मान लो 3 कुमारियां निकली होती तो ज्ञान की धारणा में अंतर होता है या नहीं होता? होता। लेकिन कौन निकले? 3 कुमार निकले। अब वो कुमार हो चाहे अधर कुमार हो, बाबा ने सबको क्या कह दिया? दुर्योधन दुशासन। तो वो आदि में ही विरोधी बन गए थे। क्या?
दिल्ली में ही निकले और दिल्ली में ही विरोधी बन गए। वो सन्यासी बाप के जब विरोधी बन जाते हैं, सबसे बड़ा विरोधी का वाक्य क्या बोलते हैं? शब्द कौन सा है जो विरोध पैदा कर देता है? भगवान सर्वव्यापी है। उन सर्वव्यापियों के बीच में मैं शिवोहम, वो भगवान बनकर के बैठ जाते। प्रैक्टिकल बातें हैं। तो जो भगवान बनकर के बैठ गए, वो शिवोहम सन्यासी विरोधी तो बनते हैं, लेकिन विरोधी होने के बावजूद भी कन्याओं की पूजा करते हैं या नहीं करते हैं? है? फिर भी सन्यासी कन्याओं की पूजा करते हैं, माताओं की नहीं करते। क्यों? है? क्योंकि कन्या पवित्र होती है, और पवित्र होने के बावजूद भी अगर कन्या ईश्वरीय ज्ञान लेने वाली हो तो और ही अच्छे भगत बनेंगे या नहीं बनेंगे? तो वो भगत बन जाते हैं। तो जिन बच्चों का संग मिला वो ईश्वरीय ज्ञान से पतित हो गए या ईश्वरीय ज्ञान में डटे रहे? हैं? पतित हो गए। ऐसे पतितों को पावन करने वाली गंगा बनती है। कैसे पतितों को? जो और धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनमें भी जो मुख्य पावरफुल हैं उनको भी पतित से पावन की स्टेज में ले आती है। ज्ञान जल के आधार पर या स्थूल जल के आधार पर? ज्ञान जल के आधार पर। तो ज्ञान जल के आधार पर उन सन्यासियों को भी बाप का बना के छोड़ेगी। तो आदि का संगठन जो आदि में था, दिल्ली से शुरू हुआ एडवांस ज्ञान, और जो आदि में संगठन पावरफुल था, स्थापनाकारी दिल्ली बनी एडवांस ज्ञान की, तो अंत में भी दिल्ली ही स्थापनाकारी बनेगी। लेकिन दिल्ली बना क्या है? बाप का दिल कौन? जगदम्बा। सभी धर्म वालों का दिल है जगदम्बा पर। सभी धर्म वाले दिल्ली की गोद में मनमाना राज्य करते रहे। बच्चा किसकी गोद में मनमाना राज्य करता है? किसकी गोद में बैठ करके नाक खींचता है, बाल खींचता है, जहां चाहता है वहां वैसा ही करता है। बच्चा अज्ञानी है कि ज्ञानी है? अज्ञानी है, इसलिए ऐसा करता है। तो हर धर्म वालों ने दिल्ली की गोद में राज्य किया। वो बच्चे बाप को पहचानने वाले हों या न पहचानने वाले। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला सबकी नजर दिल्ली पर है, बाप की भी नजर दिल्ली पर है। तो अब बताओ विजयी कौन होगा? हैं? बच्चे तो बच्चे हैं नंबरवार, और बच्चे उतने पावरफुल नहीं होते हैं, और बाप तो पावरफुल होता है। तो अंत में विजय किसकी होगी दिल्ली पर? बाप की विजय होगी। इसलिए वो विजय दिलाने का श्रेय किसको मिलेगा? है? गंगा को मिलेगा, क्योंकि गंगा ही सन्यासियों को निकालने की निमित्त बनती है। और वो सन्यासियों के लिए मुरली में बोला है कि जब सन्यासी निकलेंगे तब तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। तो गंगा का जल है, अभी पवित्र नहीं है। क्यों?
बाप से कनेक्शन नहीं है। नदी वो जिसका बाप से कनेक्शन हो। अगर नदी का जल का कनेक्शन बाप से नहीं है तो वो नदी नहीं है, नाला है, जिसमें जात जात का कचरा दृष्टिवृत्ति का पड़ता है, इसलिए वो मैली हो जाती है। ओम शांति।